ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो जान लिया, समझ लिया, देख लिया। तो चलिए कुछ ऐसे ही और ऑपरेशंस के बारे में जानना शुरू करते हैं जो किताबों में तो नहीं है पर हाँ भारत की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। तो आज इस ऑपरेशन की हम बात करने जा रहे हैं वो कश्मीर में 1990s में रॉ के द्वारा किया गया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑपरेशन चाणक्य। चाणक्य इनकी एक नीति हुआ करती थी कि दुश्मन की सोच में घुस जाओ और उनको कमजोर कर दो। तो इसी स्ट्रेटजी पर बेस्ड था ये ऑपरेशन चाणक्य। कैसे, चलिए समझते हैं। ये एक इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन था। इन्फिल्ट्रेशन का क्या मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गुपचुप तरीके से जाना और उनकी सारी जानकारी को निकाल लेना। तो उसी तरह रॉ ने क्या किया, कश्मीर के जो भी लोकल यूथ थे उनको चुना, उनको ट्रेन किया और जो भी कश्मीर में उस वक्त सेपरेटिस्ट ग्रुप्स पल रहे थे जैसे लश्कर ए तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, उनके अंदर जाने के लिए ट्रेन किया ताकि वो उन ग्रुप्स के अंदर शामिल हो सके एज अ मिलिटेंट, अपनी आइडेंटिटी छिपाकर वहाँ की सारी जानकारी रॉ तक दे सके। बहुत ही सिंपल भाषा में समझें तो उन ग्रुप्स के अंदर एक एजेंट बनकर जाना, उनकी प्लानिंग को समझना और जो भी वो प्लान भारत के खिलाफ कर रहे हैं उनको जीरो करना। और सबसे जरूरी चीज ये पता लगाना कि वो जो सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप्स थे क्या वो आईएसआई से लिंक थे। आईएसआई पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी। और हाँ, रॉ ने इस ऑपरेशन के माध्यम से सभी को ये सबूत दिए कि वो सारे ग्रुप्स आईएसआई से लिंक थे और वहीं से उनका इनकम सोर्स था। आईएसआई कश्मीर के लोकल यूथ को रेडिकलाइज कर रहा था, मतलब उनका ब्रेन वॉश कर रहा था और भारत के खिलाफ यूज कर रहा था। अब जिन लोगों को रॉ ने ट्रेनिंग देकर उन सेपरेटिस्ट ग्रुप्स में भेजा था तो उन्होंने किन किन चीजों में हमारी मदद, कुछ सक्सेस जानते हैं। जैसे 1992 में रॉ ने एक आर्म्स कंसाइनमेंट को पकड़ा, मतलब पीओके से जो आर्म्स वेपन्स आने वाले थे उनको पकड़ा और रोका। 1993 में हिजबुल मुजाहिदीन के एक कमांडर को उन्हीं के एजेंट ने एक्सपोज किया। बहुत सारे स्लीपर सेल्स को आइडेंटिफाई किया गया। इन्हीं लोगों की मदद से हिजबुल मुजाहिदीन के अंदर एक रिफ्ट, एक स्प्लिट क्रिएट हो पाया। और इसी ऑपरेशन चाणक्य के दौरान रॉ ने बहुत सारे प्रो इंडियन ग्रुप्स बनाए, मतलब एक प्रो इंडियन नेटवर्क जो उन ग्रुप्स के खिलाफ लड़ता था जैसे इखवान उन मुसलमान और मुस्लिम मुजाहिद। एक ग्रुप्स के अंदर वो लोग होते थे जो पहले कभी मिलिटेंट या आतंकवादी रह चुके या फिर ऐसे लोग जो मिलिटेंट वायलेंस में अपने परिवार वालों को खो चुके। तो उन्हीं को ट्रेन करके इन ग्रुप्स के अंदर रखा गया ताकि वो भारत के साथ खड़े होकर जो भी वो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स थे जैसे लश्कर जाइश उनके खिलाफ लड़ सके और भारत की मदद कर सके। और इसी के अंदर एक लीडर थे कोका परे जो इखवान के लीडर थे और वो इसी प्रोसेस के अंदर असैसिनेशन हुआ उनका और वो मारे गए। ऑपरेशन चाणक्य ने सिर्फ एक इंटेलिजेंस सबूत नहीं दिए पर पूरी तरह से जो भी कश्मीर ग्रुप्स थे उस वक्त प्रिवेल कर रहे थे, बढ़ते जा रहे थे उस भारत की खराब कंडीशन में, तब रॉ ने ऑपरेशन चाणक्य लाकर उस पूरे ही खेल को बदल दिया और एक पूरी काउंटर इंसर्जेंसी खड़ी कर दी। और जो लोग कहते हैं कि इंडिया सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामे करता है तो रॉ और इंडियन आर्मी के वाले ऑपरेशंस देखना और जानना कि किस तरह उनके दिमाग में घुसकर, उनके घर में घुसकर जब उनकी वो नींद उड़ा रहे थे तो आप लोग सिर्फ इंस्टाग्राम पर बैठकर स्टोरी ही डाल रहे थे। इसी ऑपरेशन चाणक्य की मदद से आगे बहुत सारे ऑपरेशंस जैसे ऑपरेशन ऑल आउट और कई एयर स्ट्राइक सक्सेसफुल हुए। ये कुछ ऐसे अनसंग हीरोज हैं जो ना वर्दी पहनते हैं, ना पहचाने जाते हैं, ना कभी किताबों में आते हैं, पर हाँ निस्वार्थ भारत की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम पर डालकर काम करते हैं। तो ज़रूरी होता है ऐसे लोगों को भी याद करना, एक एक्नॉलेजमेंट देना, एक अप्रिसिएशन देना। ऐसे ही और ऑपरेशंस जानने के लिए जुड़े रहें।